तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। आज आ गया है संडे फिर से और कुछ हफ्तों की ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं लेके आपके लिए WWE बायोग्राफीज हिंदी। और आज का ये एपिसोड होने वाला है एक स्पेशल पर्सन के ऊपर और ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है गाइज द रॉक के ऊपर। तो अगर आपको रॉक के पूरे करियर, उनकी बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज रॉक का जो करियर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो उनका रेसलिंग करियर है और दूसरा आता है उनका एक्टिंग करियर। तो हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे और मैं शुरुआत करता हूं उनकी अर्ली लाइफ और चाइल्डहुड से। तो रॉक का जन्म हुआ था मई 2, 1972 में कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और इनका असली नाम था ड्वेन डगलस जॉनसन। इनके फादर का नाम था रॉकी जॉनसन जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर थे, जबकि उनकी मदर का नाम है आता माइविया। गाइस ड्वेन द रॉक जॉनसन हाफ समोअन और हाफ ब्लैक कल्चर के हैं और ये कुछ देर तक शुरू में न्यूजीलैंड में रहे थे जहां पे इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर ये वापस आ गए थे यूएसए। अपने टीनेज ईयर्स में गाइस ड्वेन द रॉक जॉनसन एक काफी एथलेटिक पर्सन माने जाते थे और इनको काफी इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। इनका फेवरेट स्पोर्ट था फुटबॉल और इनको पूरी स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में ताकि ये डिफेंसिव खेल सकें वहां की फुटबॉल टीम के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी की वजह से इनका फुटबॉल करियर खत्म हो गया था। 1995 में गाइस द रॉक ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और फिजियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में इनके पास डिग्री है। अब बात करते हैं इनके इंटरेस्ट रिलेशनशिप की। तो रॉक का फेवरेट फूड है डोनट्स और पिज्जा। इनके फेवरेट एक्टर है टॉमी ली जोन्स और इनकी फेवरेट मूवी है द गॉडफादर। अब इनके रिलेशनशिप के बारे में हम बात करें तो पहले इनकी शादी हुई थी 1996 में डैनी गार्सिया से, लेकिन फिर 2007 में इनका डाइवोर्स हो गया था और इनके साथ इनकी एक बेटी है। 2007 से लेके अभी तक गाइज रॉक की एक गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है लॉरेन हैशियन और इनके साथ इनकी 2 डॉटर्स हैं और फिलहाल रॉक इन्हीं के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब जैसा कि मैंने कहा आपको, रेसलिंग करियर और एक्टिंग करियर बिल्कुल रॉक के 2 अलग अलग लाइफ्स हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे रेसलिंग करियर की। तो अपने फुटबॉल करियर के खत्म होने के बाद द रॉक ने डिसाइड करा कि वो अपना प्रोफेशनल रेसलिंग में करियर परस्यू करना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो अपना रियल नेम ही एज अ रिंग नेम यूज करते थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने फ्लेक्स कवाना नाम यूज करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 1996 में WWF के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और मार्क हेनरी काफी रेसलर्स में से एक थे जिन्होंने इनको ट्रेन करा। अपना WWF का डेब्यू इन्होंने करा रिंग नेम रॉकी माइविया के साथ 1996 में और उसके 1 साल बाद ये WWF की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत गए थे हंटर हर्स्ट हेम्सली यानी कि ट्रिपल एच को हरा के। उसके बाद इन्होंने अपना एक स्टेबल बनाया यानी कि एक टीम बनाई जिसका नाम था नेशन ऑफ डोमिनेंस और इसमें थे कामा, डीलो ब्राउन और फारूक। इसके बाद इनका नाम हो गया द रॉक और इस नेशन ऑफ डोमिनेंस टीम के साथ इनकी बहुत सारी अच्छी फ्यूड्स हुई ट्रिपल एच, डी जनरेशन एक्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ। अब द रॉक इतने पॉपुलर हो रहे थे गाइस, इनको इतनी ज्यादा प्रेज मिल रही थी लोगों से कि इन्होंने फेस टर्न कर लिया जब इनकी टीम नेशन ऑफ डोमिनेंस इनके अगेंस्ट हो गई और इसी तरीके से जो था ये स्टेबल का एंड हमें देखने को मिला। अब सर्वाइवर सीरीज 1998 में द रॉक ने डिफीट करा मैनकाइंड को टू विन हिज फर्स्ट एवर WWF चैंपियनशिप टाइटल। अप्रैल 29, 1999 WWF की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन था जब रॉक के एक कैच फ्रेज से निकाला गया वर्ड स्मैकडाउन WWE ने एक वीकली शो के तौर पे सबसे पहली बार एयर करा। इस शो के स्टार्ट होने के बाद रॉक एक बार फिर से हील बन गए थे गाइस और इन्होंने अपने आप को विंस मैकमैन और शेन मैकमैन के साथ अलाइन कर लिया था और उस टेबल का नाम था द कॉर्पोरेशन। इस दौरान रॉक ने गाइस काफी लंबी फ्यूड करी मैनकाइंड के साथ जिसमें बहुत बार ये टाइटल हारे और जीते और जब ये फ्यूड खत्म हुई उसके बाद फाइनली रॉक अपना WWF टाइटल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से रेसलमेनिया 15 में हार गए। अब क्योंकि विंस मैकमैन द रॉक के अगेंस्ट हो गए थे तो रॉक एक बार फिर से बेबी फेस बन गए थे और अपने पुराने राइवल मैनकाइंड के साथ इन्होंने एक टैग टीम बनाई जिसका नाम था द रॉक एंड सॉक कनेक्शन। इस टीम ने अपने सबसे पहले टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल जीते जब इन्होंने अंडरटेकर और बिग शो की टीम को हराया और एक साथ ही टोटल 3 बार चैंपियंस रहे। इन्होंने दी अंडरटेकर के साथ भी एक टीम बना के टैग टीम टाइटल्स को जीता था और कर्ट एंगल को हरा के द रॉक 6th टाइम बन गए थे WWF चैंपियन। अब तब रॉयल रंबल जीते हुए थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तो रेसलमेनिया 17 में दोनों का मैच हुआ आपस में जहां पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एक बार फिर से रेसलमेनिया में द रॉक को हरा के जीत ली WWF चैंपियनशिप। अब इसके बाद रॉक ने कुछ समय तक ब्रेक ले लिया था क्योंकि उनको एक मूवी के लिए शूटिंग करनी थी और जब वो वापस आए तो उन्होंने बूकर टी को हरा के जीत ली थी WCW चैंपियनशिप। अब इसके बाद एक काफी पॉपुलर मैच हुआ रेसलमेनिया 18 में जहां पे हॉलीवुड हल्क होगन और रॉक का आपस में मैच था और इसे बुलाया जा रहा था आइकन वर्सेस आइकन, जहां पे रॉक ने डिफीट कर दिया था हल्क होगन को। इसके बाद इन्होंने WWE चैंपियनशिप जीती क्रिस जेरिको से और उसके बाद वो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट हार गए और उस समय पे गाइस ब्रॉक लेसनर बन गए थे द यंगेस्ट
WWE चैंपियन और उन्होंने रॉक का ही रिकॉर्ड उस समय पर तोड़ा था। अब गाइस क्योंकि रॉक मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे तो लोगों को पता लगने लग गया था कि वो जाने वाले हैं WWE से, इसलिए उनको काफी ज्यादा बूम मिलती थी। तो रॉक जब कुछ समय तक WWE से दूर रहे तो उसके बाद जब वो वापस आए तो उनका मैच हुआ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, जो कि एक आइकॉनिक मैच था रेसलमेनिया 19 में 2003 साल में। और यहाँ पे उन्होंने ऑस्टिन के साथ अपना तीसरा मैच लड़ा रेसलमेनिया में और फाइनली उनको हराया। और गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोन कोल्ड के करियर का आखिरी मैच था जो हमने WWE में देखा है। अब उसके बाद 2004 में रॉक का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म हो गया था और उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था ताकि वो फुल टाइम एक्टिंग करियर को परस्यू कर सकें। उसके बाद फरवरी 14 2011 को गाइस रॉक वापस आए मंडे नाइट रॉ पे बिल्कुल 7 साल बाद और अनाउंस करा गया कि रेसलमेनिया 27 के वो होस्ट होने वाले हैं। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं उनके दो आइकॉनिक मैचेस हुए जॉन सीना के साथ रेसलमेनिया 28 और रेसलमेनिया 29 में। उसके बाद अपीयरेंस उन्होंने करी रेसलमेनिया 30 में हल्क होगन और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ। रेसलमेनिया 31 में द रॉक आए थे जब उन्होंने रोंडा राउसी के साथ मिलकर ट्रिपल एच और स्टेफनी के साथ एक सेगमेंट करी थी। और रेसलमेनिया 32 में इन्होंने एक सरप्राइज अपीयरेंस दी थी जहां पे जॉन सीना के साथ टैग टीम करके इन्होंने ब्रे वायट और एरिक रोवन की टीम को हराया था। तो गाइस ये तो था रॉक का पूरा रेसलिंग करियर, लेकिन अब बात करते हैं इनके एक्टिंग करियर की। तो एक छोटी सी म्यूजिक वीडियो में अपीयर होने के बाद इन्होंने सबसे पहले सैटरडे नाइट लाइव को होस्ट करा साल 2000 में। अब साल 2001 में इन्होंने अपना पहली बार मूवीज में डेब्यू करा जब ये द मूवी मम्मी रिटर्न्स में बने थे स्कॉर्पियन किंग। और गाइस इनका कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि फिर उसके बाद 2002 में द स्कॉर्पियन किंग अपने आप में ही एक मूवी आई थी और इस मूवी के लिए इनको गाइस पे करे गए थे $5.5 मिलियन। अब इसके बाद द रॉक की एक मूवी आई जिसका नाम था द गेम प्लान साल 2007 में और इस मूवी की ओपनिंग नंबर 1 रही थी बॉक्स ऑफिस में और टोटल इसने $22 मिलियन से भी ज्यादा कमा लिए थे अपने पहले ही वीकेंड में। अब साल 2011 में गाइस रॉक ने प्रोबेबली अपने मूवी करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जब फास्ट 5 में इन्होंने लूक हॉब्स का रोल प्ले करा। इस मूवी ने अराउंड $86 मिलियन कमाए थे अपने ओपनिंग वीकेंड में और ये ड्वेन जॉनसन की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट बन गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना कैरेक्टर लूक हॉब्स कंटिन्यू प्ले करा फास्ट 6 में और फास्ट 7 में। और फास्ट 6 की बात करें गाइस तो $780 मिलियन इसने वर्ल्ड वाइड कमाए थे और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में नंबर 50 पे आ गई थी। तो गाइस इससे हमें पता लगता है कि रॉक कितने बड़े एक्टर हैं और अपने WWE के टाइम पे कितने बड़े वो रेसलर थे। और ये 40 से भी ज्यादा मूवीज और 15 से भी ज्यादा टीवी शोज में काम कर चुके हैं। इनको हॉलीवुड की हॉल ऑफ फेम इंडक्शन भी मिल चुकी है साल 2017 में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है गाइस हॉलीवुड में और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये अचीवमेंट मिलती है। और उसके बाद रॉक को साल 2016 में हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड का भी नाम दिया गया था फोर्ब्स की लिस्ट में और फिलहाल भी वो नंबर 2 हैं वर्ल्ड में। तो गाइस हमें पता लगता है कि अपने रेसलिंग करियर में जितनी इनकी अचीवमेंट्स हैं उतनी ही इनकी अपने एक्टिंग करियर में भी हैं और इसीलिए द रॉक को बोला जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये एक ऐसे लेजेंडरी इंसान है गाइस जिन्होंने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मोटिवेट करा हुआ है अपनी एक्टिंग से, अपनी स्पीकिंग स्किल से, अपने जिम एथिक्स से। हर चीज लोगों को इनकी काफी ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही रॉक है और उसका नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो गाइस ये थी द रॉक की बायोग्राफी जो आप बहुत समय से डिमांड कर रहे थे और फाइनली मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।